ਅੱਜ ਆਪਾਂ जो पवित्र वचन ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖਣਾ है बहुत विशेष है। वो ਅੱਜ ਆਪਾਂ परमेश्वर जी की हजूरी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ माफ़ी मंगनी है। चाहे जिन्ना भी ज्ञान आपां नूं हो जाए इस संसार का, जां इदां कह लो वचन का ज्ञान हो जाए, जां इस धरती दियां जड़ियां चीज़ां या मटीरियल आ उहदा ज्ञान हो जाए, पर जेकर साडे गुनाह नहीं बख्शे हुए परमेश्वर की हजूरी दे विच, फिर साडा सारा ही जिहड़ा ज्ञान आ वो व्यर्थ आ। तो बहुत ज़रूरी है कि परमेश्वर जी की हजूरी दे विचों साडे गुनाह जिहड़े आ वो बख्शे हुए होण। ते अज आपां परमेश्वर जी की हजूरी दे विच माफ़ी मंगांगे, वचन दे विचों दी देखांगे, और इस बिध दे नाल अज आपां माफ़ी मंगनी आ कि हालात बदल जाण प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम दे विच। क्योंकि जदों आपां पवित्र बाइबल नूं देखदे आ तो बाइबल दे विच असीं देखदे आ कि माफ़ी दी बहुत जबरदस्त शक्ति आ, जिहड़ी फॉरगिवनेस आ, जिहड़ी माफ़ी आ, ओहदी एक पावर आ जिहड़ी साडे हालातां नूं बदल दिंदी आ, जिहड़ी साडे जीवन नूं बदल दिंदी आ। ते अज आपां पवित्र बाइबल दे विचों भी उहदे बारे दे विच ही सिੱਖਣਾ आ, और असीं अज इस वचन दे अखीर दे विच माफ़ी वास्ते दुआ भी करांगे परमेश्वर जी की हजूरी दे विच। आओ आपां देखदे हां फस्ट जॉन। फस्ट जॉन दे विचों देखांगे नवें नेम दे विचों पहला यूहन्ना उसका पहला ही अध्याय ते 9 नंबर पंक्ति दे विचों, जे असीं अपनियां पापां दा इकरार करिए तां ओ वफादार है अते धर्मी है भई साडे पापां नूं माफ़ करे अते सानू सारे कुधर्म तो शुद्ध करे। मेरे भैणों भरावो, पवित्र वचन सानू इदां दसदा है कि जे असीं अपने गुनाहां दा इकरार कर लईए तो परमेश्वर वफादार है अते वो धर्मी है, इसलिए भी वो साडे पापां नूं माफ़ कर देवे ते सानू सारे कुधर्म तो शुद्ध कर दे। जो कुछ भी गलतियां आपां पिछे कीतियां आ, जो भी गुनाह आपां कीते आ, परमेश्वर वफादार है कि जदों असीं अपने गुनाहां दा इकरार उहदी हजूरी विच कर लईए, मन लईए कि असीं पापी ते गुनाहगार हैं, तो सानू शुद्ध करने के लिए तैयार है और सारे सारे पाप तो सानू नजात देने के लिए तैयार है। अज आप परमेश्वर की हजूरी दे विच अपने मन नू हलीम करना है, अपने मन नू नीविया करना है, क्योंकि वचन च भी इदां ही लिखिया कहंदा जे कोई उच्चा होना चाहता फिर पहला नीवा होवे। ते अज साडा मन जिहड़ा आ उहदा नीवा होना बहुत ज़्यादा जरूरी आ। आपां देखदे आ कि जिहड़ा क्रोध आ परमेश्वर दा, जां जदों असी माफ़ी दे विच नहीं हुंदे, जदों असी आग्याकारी दे विच नहीं हुंदे तां फिर की हुंदा है। असी देखदे आ ओल्ड टेस्टामेंट दे विच बुक ऑफ डैनियल दे विच, डैनियल दी किताब जिहड़ी आ पुराने नेम दे विच असी ओल्ड टेस्टामेंट दे विच जाने आ तो उत्थे देखदे ओहदा 9 नंबर चैप्टर ते ओहदी 13 तो 15 नंबर पंक्ति दे विच आपां देखदे आ, इत्थे लिखिया जिस तरह मूसा की व्यवस्था विच लिखियां हन उस तरह ये सारियां विपता साडे उत्ते आण पईयां, तद भी असां यहोवा अपने परमेश्वर दे अगे अरदास ना कीती जो असीं अपने टेढ़ियां कम्मां तो हटीए अते तेरी सच्चाई विच सुचेत होईए। इसलिए यहोवा बदी नूं तकदा रहा अते उन्हें साडे उत्ते ओ पा भी दिती, क्यों जो यहोवा साडा परमेश्वर अपने सबना कम्मां विच जो करदा है सत है, पर असां ओदा बोल ना मन्निया। अते हुण हे प्रभु साडे परमेश्वर जो बल वाली बांह नाल अपनी प्रजा नूं मिस्र दे देश विचों बाहर कढ लिआया अते तैं अपना नाम वड्डा कीता, जिवें अज दे दिन है असां पाप कीते, असां टेढ़े काम कीते। इत्थे आपां नूं वचन दे विचों समझ आउंदी आ कि जिवें मूसा दी व्यवस्था दे विच लिखिया आ भी इदां ही ये सारियां विपतां साडे उत्ते आण पईयां आ। किहड़े तरीके दे नाल? जदों असी परमेश्वर दी आवाज़ नूं नहीं सुनिया, जदों असी ये विपता साडे उत्ते आईयां नहीं सी,
ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਸੰਭਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਠੱਠਿਆਂ 'ਚ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਥਿਹਾਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਪੜ੍ਹੋ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ। ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਜੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਓ। ਇਸ ਲਈ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਇਹ ਬਿਪਤਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਲਈ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਲਈ ਭੇਜੇ ਸੀਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਹੁਣ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਬੀ ਉਹਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕੰਨ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਬਸ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਸਮਝਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਬਈ ਜਿੱਦਾਂ ਬਸ ਇਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਇਓ, ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁਣੀਆਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਪਤਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਣਜਾਣ ਸੀਗੇ। ਅਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਪਾਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਵੱਧਦਾ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਦੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਦੀ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਭੂਚਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀਆਂ ਆ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਆ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਦੋਮ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਨੇ ਦੇਖਿਆ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਿਆਣਿਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੀਦ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਬਰੇ ਆਉਂਗੇ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਤੀਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਦੋਮ ਨੂੰ ਗਏ ਤਾਂ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸਦੋਮ ਦਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦੋਸਤ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਉੱਥੇ 50 ਜਣੇ ਧਰਮੀ ਹੋਣ, ਕੀ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਊਂਗਾ? ਕੀ ਤੇਰਾ ਕ੍ਰੋਧ ਟਲ ਜਾਏਗਾ? ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਖਸ਼ ਦਊਂਗਾ, ਉਸ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ 10 ਘਟਾਉਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 40 ਹੋਣ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਫੇਰ ਵੀ ਟਲ ਜੂੰਗਾ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਉੱਥੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਜੇ 30 ਹੋਣ, ਜੇ 20 ਹੋਣ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ 10 ਹੀ ਹੋਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ 10 ਵੀ ਧਰਮੀ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਟਾਲ ਦਊਂਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ ਆ, 10% ਵੀ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਆ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਹੀਂ ਟਲਿਆ। ਜੇ 10% ਲੋਕ ਵੀ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਹੁੰਦੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਟਲ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤਾਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ।
परमेश्वर ने भविष्यवाणी की सी नीनवा दे वास्ते भी, तुसी ओनू देख सकते हैं, जोनाह दी किताब दे विच जाके तुसी देख सकते हैं। अरे जदों वो भविष्यवाणी की वो झूठी नहीं सी, पर आप अगे जाके देखांगे उत्थों दे लोकां ने की कीता। पर सवाल यह आ कि अज जिहड़ी विपता पूरे संसार दे उत्ते आई आ, अज बहुत सारे लोग अपने धर्मी होने का दावा पेश करते हैं। अज बहुत सारे लोग जिहड़े कहंदे आ कि रब साडे नाल मूँह रूबरी गल्लां करदा आ। हज़ारां ही लोकां नूं आपां सुणदे आ, लखां ही लोग अपनी धार्मिकता की डिकलेरेशन दिंदे, अपना सर्टिफिकेट दिखाउंदे भी असीं धर्मी आ। पर मैं की कहंदी, जे अज 10% भी संसार दे विच धर्मी आ, फिर परमेश्वर दा क्रोध टल जाना चाहिदा आ। और जे वो 10% हैगे आ, फिर वो 10% सुत्ते होए क्यों आ? उन्होंने उठण की जरूरत आ। अज उन्होंने परमेश्वर के अगे गोडे टेकण की जरूरत आ, क्योंकि आपां इत्थे की देखते हैं, कहंदा उन्होंने अरदास नहीं की, उन्होंने परमेश्वर के अगे अरदास नहीं की कि इस चीज़ लिए भी एक क्रोध टल जाए। कि सारा क्रोध जिहड़ा आ आपां देखदे, कहंदा वो आया क्योंकि यहोवा परमेश्वर उन्हां दीयां बदियां नूं देखदा सी, उन्हां दीयां बदी दीयां आवाज़ां नूं सुणदा सी। ये लोग परमेश्वर दे विरुद्ध की बोल रहे आ, परमेश्वर दे विरुद्ध कर की रहे आ, इन्हां दे काम किहो जिहे आ। तां एक हरेक चीज़ की एक लिमिट आ। तो परमेश्वर दा मन अक्या उन्हां तो, परमेश्वर दा मन उन्हां दे ते क्रोधित होया और उन्हां लोकां ने अरदास नहीं कीती। अज जेड़े अनजान आ उन्हां दे लई माफ़ी हैगी आ, क्योंकि वो जानते नहीं आ भी वो की करते आ। पर मेरे भैनों भरावो, जेड़े जानते आ परमेश्वर दे बारे विच, जेड़े कहंदे आ असीं प्रभु नूं जानते आ, असीं प्रभु दे वचन नूं पढ़दे आ, असीं प्रभु दे वचन नूं सुणदे आ, परमेश्वर दा आत्मा साडे उत्ते आ, परमेश्वर दा आत्मा साडे नाल गल्लां करदा आ उन्हां दे सौण दे दिन नहीं आ, ये उन्हां दे जागण दे दिन आ और उन्हां दे लई प्रार्थना करन दे दिन आ। मैं कहनी, हे धर्मी पुरखो, उठो जागो ते प्रार्थना दे लई खड़े हो जाओ परमेश्वर दी हजूरी दे विच, परमेश्वर दे अगे चिल्लाओ, परमेश्वर दे अगे रोवो, परमेश्वर दे अगे दुहाई देवो कि हे परमेश्वर इस संसार नूं नाश होण तो बचा लो, सानू होर समा दिओ कि बहुत सारे लोग बचाए जा सकन। अज सारी दुनिया जिहड़ी आ वो रो रही आ, सारी दुनिया विपता दे विच पई हुई आ। फिर भी परमेश्वर दा असीं बहुत धन्नवाद करते हैं कि परमेश्वर ने आपां नूं जिउंदियां रखिया आ। पर चेता ना भुल्लो, आपां नूं जिउंदे रखण दा कोई कारण आ परमेश्वर दा, किसी मकसद दे तहत परमेश्वर ने आपां नूं जिउंदियां रखिया। सिर्फ रोटियां खाण दे लई आपां नूं परमेश्वर ने जिउंदियां नहीं रखिया। जिहड़े बैंक बैलेंस अपने कोल पए आ उन्हां दे नाल बाकी दे दिन आपां गुजार लईए, सिर्फ इसे काम दे लई जिउंदे नहीं रखिया। पर आपां नूं परमेश्वर ने चुनिया आ, तो परमेश्वर ने कुछ आस की आ साडे उत्ते। जदों परमेश्वर ने संसार दे विचों सानू वखरे कीता, तो परमेश्वर ने एक आस रख के सानू वखरे कीता। परमेश्वर ने एक योजना दे तहत एक मकसद दे के सानू वखरे कीता। कि अज असीं उस मकसद नूं समझ रहे हैं, कि अज असीं उस योजना दे विच आ, कि असीं उसे तरह जा रहे हैं जिस तरह परमेश्वर ने सानू जाण दे लई चुनिया आ। पर नहीं, असीं बहुत केयरलैस आ। असी सिर्फ यही देखते हैं साडे न्याणे किद्दां सेफ रह सकते, असी सिर्फ ये देखते हैं मैं सेफ किद्दां रह सकदा, मेरा ढिड किद्दां भर सकदा, मेरे न्याणिਆਂ दा ढिड किद्दां भर सकदा। ये तो बाद आपां की करते हैं? कुछ नहीं करते। जे आप सुख मनाते भी होंगे, अपने टब्बर टीर की सुख मनाते हैं, पर मेरे भैनों भरावो अज साडी परख की घड़ी आ, अज साडी प्रीख्या हो रही आ, असी अजमाइश दे विच आ। वो लोग अजमाइश विच नहीं आ जिहड़े परमेश्वर नूं नहीं जानते, वो लोग अजमाइश दे विच आ जिन्हां ने परमेश्वर नूं जाणिया आ, जिन्हां ने परमेश्वर दे बारे विच सुनिया आ, जिहड़े परमेश्वर दी बाणी नूं पढ़दे आ। ये अजमाइश उन्हां दे लई आ, उन्हां दा टेस्ट हो रहा कि वो अपने दीन ईमान दे विच किन्ने क पक्के आ, वो किन्नियां क प्रार्थनावां कर रहे हैं इस जगत दी भलाई दे लई, वो किन्ने क एफर्ट ला रहे हैं जगत दी भलाई दे लई, किन्ना क उन्हां दा दिल जिहड़ा आ वो इस तबाही नूं देख के रो रहा आ, जां वो खुश ही आ, जां वो अपने घरां दे विच पकौड़े ही कढ के खा रहे आ। सो आपां नूं जिहड़ा आ केयरलैस होना नहीं है, पर आपां अवेयर होना है। सानू अवेयरनैस की जरूरत आ। अपनी आलस नूं छड्डो, अपने दलिद्र नूं छड्डो, अपने आनंद नूं त्याग दिओ। ये समा आनंद करन दा नहीं है, सच्ची गल आ, ये समा आनंद करन दा नहीं आ, ये समा
ਪਛਤਾਤਾਪ ਕਰਨ ਦਾ ਆ। ਅਰ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਜਲ ਔਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਨਾ ਜਨਮੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਥੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ ਨਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੰਮ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਮਝਣੀ ਪਊਗੀ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਾਓ, ਸੌਂ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਾਈ ਨਾ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਆ ਉੱਥੇ ਸਵਾਰਥੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਰਥੀ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਔਰ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੌਬ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਮਤ ਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹਾੜੇ ਪਾਓ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰੋ, ਤਰਲੇ ਕਰੋ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੋ। ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਅਗਰ ਅੱਜ ਉਹ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਸਾਡਿਆਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਆਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਜੀਵ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਰਲ ਜਾਈਏ, ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਲਈਏ, ਸਰੈਂਡਰ ਕਰ ਦਈਏ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਕਹੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਚੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਸੋਚਾਂ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਾਪ ਕੀਤੇ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਸੀਗਾ, ਪੋਸੀਬਲ ਲੱਗਾ ਅਸੀਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਸੱਚੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਟਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਫਾਦਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਨੀਨਵਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣੇ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਝੜਕਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦਬਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ 2-3 ਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ, ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੁੱਤੀ ਵੀ ਚੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਟੀ ਚੱਕਣੀ ਪੈਂਦੀ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਨਿਆਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਢੀਠ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਝੜਕਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਆਈਆਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਹ ਝੜਕਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਛਿਟੀ ਦੀ ਮਾਰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਝੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਲਾ ਆ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਨਿਆਈ, ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਨਿਆਈ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਫੜ ਲਈਏ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ, ਆਪਾਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਲਈਏ, ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਸਾਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤਰਸ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਨਾ ਆ, ਸੱਚੀ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਨਰਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਪਿਓ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿਤਾ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਆਣਾ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਜਵੇ ਸੱਚੀ ਡੈਡੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਵੇ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਲਵੇ, ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅੱਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਛਿਟੀ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨੂੰ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਜੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਿਤਾ
इदां कर सकदा, वो आसमानी बाप साडे लई मेहरबान क्यों नहीं हो सकदा? वो तो साडियां हज़ारां ते लखां गुनाहां नूं हर रोज़ ही बख्शी जांदा आ। ते जे असीं मूँह तो इकरार कर लवांगे, जिहड़े नहीं बख्शे गए वो भी उहदी हजूरी चों आपां नूं माफ़ कर दित्ते जाने आ। हालेलुया। सो आओ आपां अगे वधदे आ। आपां देखदे आ जोनाह दी किताब दे विच, ओल्ड टैस्टामेंट दे विच ही आ, जोनाह नबी दी किताब, उहदा 3 नंबर अध्याय ते उहदी 4 तो 9 नंबर पंक्ति दे विच आपां देखदे आ। सो इत्थे लिखिया, सो जोनाह शहर विच वड़न लगा अते एक दिन दा पैंडा कीता। तद उन्हें पुकारिया ते आखिया, होर 40 दिनां नूं नीनवा ढाया जावेगा। तद नीनवा दे लोकां ने परमेश्वर उत्ते प्रतीत कीती अते वर्त रखण दा होका दिता अते वड्डियां तो लैके निक्कियां तोड़ी उन्हां ने तप्पड़ पा लए। ये खबर नीनवा दे पातशाह नूं अपड़ पई ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜੁੱਬਾ ਲਾ ਸੁੱਟਿਆ ਅਤੇ ਤੱਪੜ ਪਾ ਕੇ ਰਾਖ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਹੋਕਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨੀਨਵਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ना आदमी ना पशु ना वग ना इज्जड़ कुछ चखण, वो ना खाण ना पानी पीण, पर आदमी और पशु तप्पड़ां नाल ढके होए होण अते परमेश्वर दे अगे जोर ला के तरले करन। सब कोई आपो अपने भैड़े राह तो अते आपो अपने जुल्म तो जो वो कर रहे हन मूँह मोड़न। की जाणीए जो परमेश्वर मुड़े अते पछतावे अते अपने तत्ते क्रोध तो हटे, भई असीं नाश ना होईए। सो जदों जोनाह ने जाके, परमेश्वर दे बंदे ने जाके नीनवा दे विच होका दे दिता, उन्हें जाके उन्हां नूं दस्सिया, कहंदा 40 दिनां नूं तुहाडा जिहड़ा इह नीनवा शहर आ, इह ढह पैना है, इह नाश हो जाना आ। उन्हां लोकां ने प्रतीत कर लई। सो तुसीं जिहड़े सुन रहे हो, ध्यान रखियो, पवित्र बाइबल दे विच लिखिया आ, आउण वाले समयां च बहुत वड्डे कष्ट आउण वाले आ। शहरां दे शहर तबाह हो जाने आ, दुनिया दा तीजा हिस्सा तबाह हो जाना, पानी जहरे हो जाने आ, हवा जहरीलियां हो जानियां आ, न्याणे जिहड़े आ ओह जिहड़े आ मरने शुरू हो जाने आ, न्याणे पैदा होने बंद हो जाने आ, जालमां दा जुल्म वध जाना इस धरती दे उत्ते, अनाज दी किल्लत आ जानी आ इस धरती दे उत्ते, मनुखां ने मनुख खाण नूं फिरने आ पर उन्हां नूं खाण नूं कुछ नहीं लभना, पानी दी तंगी आ जानी आ, सगों हर चीज़ दी तंगी आ जानी आ। इन्ने भैड़े समय आउण वाले आ। मैं जानदी नहीं आ कि तुसीं इन्हां चीज़ां नूं मनदे आ, तुसीं इन्हां नूं स्वीकार करदे आ कि नहीं, पर जदों जोनाह ने जाके नीनवा नूं इह सद्दा दिता, बई 40 दिनां नूं तुहाडा शहर ढह जाना आ, उन्हां दे कोल 40 दिन सीगे। और वचन दे विच लिखिया, कहंदा नीनवा दे लोकां ने परमेश्वर उत्ते प्रतीत कीती। सो उन्हां लोकां ने प्रतीत कर ली, 40 दिन अजे पे आ। सो अपने कोल भी पवित्र बाइबल इदां दसदा आ भी हले टाइम पिया आ, हो सकदा 1 दिन होवे, 2 दिन होवे, हो सकदा सदी होवे, हो सकदा साल होवे, पर इदां ते जरूर आ बई आपां नूं हुणे ही जिहड़ा है ओह प्रतीत कर लेनी चाहीदी आ। सो अपने कोल भी टाइम आ, आपां नूं प्रतीत करनी चाहीदी नीनवा दे लोकां दे वांग, क्योंकि कमियां तां नीनवा दे लोकां नालों वध आ अपने विच, गुनाह तां अपने भी घट ते छोटे नहीं आ, अपराध तां अपने भी थोड़े नहीं आ। नीनवा दे लोकां ने प्रतीत कर ली, कहंदा वर्त रखना उन्हां ने जिहड़ा है ओह स्वीकार कर लिया, ते राजे ने कहता ना तुहाडे न्याणे कुछ खाण पीण, ना तुहाडा माल डंगर कुछ खावे पीवे। कहंदा तप्पड़ां नाल ढक लो अपने आप नूं, सिरां 'च सुआह पा लो, अपने आप नूं नीवें कर लो। कहंदा ओह काम जिहड़े राहां ते तुसीं तुरे आ, जिहड़े बुराई दे आ, उन्हां तो मुड़ आओ। कहंदा की पता रब आपां नूं बख्शी देवे। सो आपां नूं भी जरूरी नहीं आ बई हुण तुसीं इदां कहो असीं किहड़ा यसू मसीह नूं मनदे, असीं काहतों गुनाहां तो इकरार करिए। जीना तां चाहुंदे आ तुसीं, इस संसार दे विच तुसीं आनंद तां देखना चाहुंदे आ, गुनाहगार तां हर कोई आ। सो मेरे भैणों भरावो, पवित्र बाइबल दे अनुसार जे मनुख अपने गुनाहां दी माफ़ी परमेश्वर तो मंग लए और परमेश्वर उहनूं बख्श देण तां ओह जरूर स्वर्ग राज दे विच जाऊगा। सो जे तुसीं चाहुंदे आ तुसीं स्वर्ग राज नूं जावो, आ समा आ तुहाडे तौबा करन दा, आ समा आ तुहाडे माफ़ी मंगण दा। ते ओह लोग भी जिहड़े ऑलरेडी प्रभु दे वचन नूं जाणदे आ, इह दिन
ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਤ ਰੱਖਣ, ਉਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਅਸੀਂ ਨੀਨਵਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਲਈਏ। ਕੀ ਪਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਟਾਲੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 10 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਡਿੱਠਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈੜੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਏ ਹਨ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਸ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਪਛਤਾਇਆ ਜੋ ਉਸ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਬਦਲ ਲਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰੋਧ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਦਲ ਲਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੋਧ ਟਾਲ ਲੈਣਾ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਅਧੀਨਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੂਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਣਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਆ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਆ ਬਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸੀਏ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣੀਆਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਆ ਉਹ ਸੁਣ ਲਵੇ ਵੀ ਆਤਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨ ਆ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿਵਾਲਿਆ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੁੱਝ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ। ਅਗਰ ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ, ਉਹੀ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਔਖੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਮਦ ਬੂਹੇ 'ਤੇ ਆ, ਤੁਰੀ ਦਾ ਫੂਕਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਦੂਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੁਰੀਆਂ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੰਨ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ, ਤੁਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਰੀ ਫੂਕ ਦੇਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਮਿੰਟ ਵੀ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਵੀ ਡਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਭੋਰਾ ਲੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣਾ ਤੁਰੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤਬਾਹੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਤਬਾਹੀ ਕੁੰਡਾ ਖੜਕਾ ਰਹੀ ਆ। ਇਹਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵਾਵ ਰੋਲੇ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਆਪਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਸ ਆਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਊਂਗੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਨੰਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੱਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 6 ਨੰਬਰ ਅਧਿਆਇ ਤੇ ਉਹਦੀ 14 ਨੰਬਰ ਤੇ 15 ਨੰਬਰ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਬੁੱਕ ਆਫ ਮੈਥਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਨਾ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਆ ਆਓ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀਏ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਊਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਆ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਕਰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਭਰਾਓ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਟਰਮਸ ਐਂਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਆ, ਔਰ ਮਾਫੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਲਈ, ਹੁਣ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਯਕੀਨਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵਚਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਲਾਫਤ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਬੋਲਿਆ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਜਾਂ
कुछ भी लगता है तुहानू किसी दे नाल गड़बड़ नज़र आउंदी, तुहाडे नाल किसी ने धोखा कीता, हेरा फेरी की, लड़ाई की, तुहाडी जॉब गवाच गई किसी दा करके, भाव तुहाडे मन च किसी लई गुस्सा आ, तां प्लीज़ प्लीज़ तुसी ओनू माफ़ कर दिओ, तुसी ओहदे प्रति अपने मन चों गुस्सा कढ दिओ। क्योंकि जे तुसी अपने मन चों ओहदे वास्ते गुस्सा ना कढिया, फिर जिन्नियां माफ़ियां अज तुसी मंगणियां सारियां व्यर्थ हो जाणियां, फिर मिलनियां नहीं, फिर की फायदा होऊगा अपने दिल नूं नीवें करन दा करके। फिर हंकार तां उदां ही फसिया रहा भी मैं अपनी तां माफ़ी मंग ਲਾਂ पर मैं इनू नहीं बख्शूंगा। तो वचन विच इदां लिखिया जे तुसी मनुक्खां नूं माफ़ ना कीता फिर परमेश्वर ने तुहाडे गुनाह माफ़ नहीं करने, पर जे तुसी मनुक्खां नूं उन्हां दे अपराध माफ़ कर दिओ फिर तुहाडा स्वर्गी पिता भी तुहानूं तुहाडे अपराध माफ़ कर देगा। तो इसलिए मेरे भैणों भरावो, अज हो सकता बहुत सारे बजुर्ग होण जिन्हां दे बच्चे उन्हां दी सार नहीं लेंदे, तो उन्हां बजुर्गां दे दिल दे विच अपने बच्चों दे लई कई तरह के गिले शिकवे होण, पर अज वो बजुर्ग परमेश्वर दे कोलों अपने लिए माफ़ी मंग रहे होण। मैं उन्हां नूं हथ जोड़ के अपील करदी हाँ, अपने धीआं पुत्रां नूं माफ़ कर दिओ। और मैं परमेश्वर दे अगे दुआ करदी हाँ कि प्रभु जी उन्हां दे धीआं पुत्रां नूं अकल मत तौफीक बख्शो कि वो अपने माता पिता दा आदर करन और उन्हां दीआं ज़रूरतां नूं पूरियां करन। हो सकदा कुछ बच्चे होण ਜਿਹੜੇ तौबा की प्रार्थना परमेश्वर की हजूरी च कर रहे होण, पर उन्हां दे मनां विच गुस्सा होवे कि साडे माँ प्यो ने सानू घर दे विचों कढ दिता, साडे माँ प्यो ने सानू हिस्सा पूरा नहीं दिता, जां कुछ भी कि मेरे वड्डे भरा नूं देता, छोटी भैन नूं दे दिता, कुछ भी गिले शिकवे हो सकते, किसी दे अपने ब्रदर सिस्टर्स दे नाल हो सकते आ, फ्रेंड्स दे नाल हो सकते आ। तां जो भी तुहाडीआं मिसअंडरस्टैंडिंग्स आ, जो भी तुहाडीआं गुस्से नाराज़गियां आ, प्लीज़ अज अपने सारे डिस्प्यूट्स जिहड़े आ खत्म कर दिओ। अज अपने मन चों सारे गिले शिकवे कढ दिओ, परमेश्वर की हजूरी दे विच कह दो कि प्रभु मैं उन्हां सारिआं नूं माफ़ कीता जिन्हां दे लई भी मेरे मन दे विच गुस्सा आउंदा, अज मैं उन्हां सारिआं नूं माफ़ कीता, क्योंकि प्रभु अज मैं तुहाडी हजूरी चों अपने सारे गुनाहां दी माफ़ी लेना चाहुंदा हां। और अज मैं अपनी माफ़ी नूं यकीनन बनाउणा चाहुंदा, अज मैं अपनी माफ़ी नूं पक्किया करना चाहुंदा। मैं चाहुंदा हां मेरी माफ़ी दे उत्ते जीवन दी मोहर लग जाए और मैनूं सर्टिफिकेट मिल जाए कि मेरा नाम जीवन दी पोथी दे विच लिखिया गया है। सो आओ असी प्रार्थना करांगे परमेश्वर की हजूरी दे विच। अज आपां माफ़ी की प्रार्थना करनी है। अपने दिलां नूं तैयार करो परमेश्वर की हजूरी विच, अपने दिलां नूं हलीम करो, अपने आप नूं तैयार करो और कहो अपने मूँह तो कि हे प्रभु असी पापी ते गुनाहगार हां। कहना शुरू करो अपने मूँह तो, तुहाडा मन तुहाडे मूँह दे नाल हामी भरे कि सचमुच असी पापी ते गुनाहगार हां। ऐ मेरे स्वर्गी पिता प्यारे प्रभु, सचमुच थोड़े वचन के अनुसार असी सीखते हैं कि हर मनुख पापी ते गुनाहगार आ, और प्रभु जी थोड़ा वचन ही सानू सिखालदा आ कि तुसी बख्शणहार परमेश्वर आ। मेरे प्यारे प्रभु अज असी अपने दिलों नूं तुहाडे हजूरी दे विच नीवियां करदे हां। प्रभु असी झुकदे हां मेरे प्रभु जी तुहाडी हजूरी दे विच। मेरे प्रभु साडे मन दा सारा हंकार साडे विचों निकल जाए अज प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम दे विच। ऐ मेरे खुदावन खुदा साडे बुरे राहां तो असी मुड़न दे लई तैयार हां मेरे प्रभु जी। साडे बुरे राह सातों दूर कर दिओ मेरे प्रभु जी, साडियां बुराइयां सातों दूर कर दिओ मेरे प्रभु जी। साडे गुनाहां नूं ढक लवो मेरे पिता परमेश्वर, साडे अपराध मिटा दिओ मेरे प्रभु जी। तुहाडे वचन दे विच लिखिया आ धन्य आओ मनुख जिहदे गुनाह यहोवा उहदे लेखे नहीं गिणदा, ते धन्य आओ मनुख जिहदे पाप टके होए आ। ऐ मेरे खुदावन खुदा अज साडे गुनाहां नूं ढक लवो मेरे प्रभु, अज साडे अपराधां नूं मिटा दिओ मेरे पिता परमेश्वर। साडे मनां चों हर बदी निकल जाए मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे प्यारे प्रभु साडी नज़र दे विचों हर बदी निकल जाए, हर बुराई निकल जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। प्रभु वो प्लैनिंग्स वो योजनावां जिहड़ियां साडे मन दीआं घड़ियां होईयां आ अपराधां वालियां आ मेरे प्रभु अज वो सारियां प्लैनिंग्स दा नाश हो जाए मेरे खुदावन खुदा। असी प्रार्थना करदे हां तुहाडीआं योजनावां साडी जिंदगी दे विच पूरीआं होण मेरे प्रभु। जिस मकसद दे लई मेरे प्रभु तुसीं सानू बखरियां कीता, तुहाडी मर्जी अज तुहाडी प्रजा दे उत्ते प्रगट होवे मेरे प्यारे प्रभु। अपने काम सानू समझाओ मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे प्यारे प्रभु मनुख अपनी बुद्ध दे नाल तुहाडे भेतां नूं नहीं समझ सकदा मेरे प्यारे प्रभु, पर प्रभु तुहाडे वचन च तुसीं प्रॉमिस करदे मैं अपनी औखियां गल्लां तेरे उत्ते प्रगट करांगा। ऐ मेरे खुदावन खुदा हुण समा आण पुज्जिआ आ कि तुसीं अपने भेतां नूं साडे उत्ते प्रगट करो मेरे प्रभु जी। अपनी औखियां गल्लां अपने पवित्र आत्मा दे राहीं सानू सौखियां
प्रार्थना करके समझा दो मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे प्यारे प्रभु इस धरती के उत्ते आई हुई आफत तो अपने लोगों को आज़ाद करो मेरे प्यारे प्रभु जी। एक क्रोध तुहाडा जिहड़ा इस धरती ते आया टल जाए मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर असीं दुआ मंगदे हां कि प्रभु जेड़े अज तुहाडी हजूरी दे विच गुनाहां दा इकरार कर रहे आ, तुहाडी हैवनली सुरक्षा दी कवच इन्हां दे उत्ते आ जाए मेरे प्रभु। तुहाडी स्वर्गी सुरक्षा इन्हां दे दुआले लग जाए मेरे पिता परमेश्वर जी। तुहाडा किरपा वाला हथ इन्हां नूं संभाले मेरे प्यारे प्रभु। अज बहुत सारे लोग मेरे प्रभु अपने गुनाहां दा इकरार तुहाडी हजूरी विच करन मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु असीं दुआ मंगदे हां कि जो भी गिले शिकवे साडे मनां दे विच आ, साडे रिश्तेदारां दे लई, साडे आगूआं दे लई, साडे भैणां भरावां दे लई, साडे गुआंढियां दे लई, साडे देश दे लई, साडी पंचायत दे लई है मेरे खुदावंद खुदा, जे इस किसे दे लई भी साडे मनां दे विच गिले शिकवे आ, अज ओ सारे गिले शिकवे खत्म हो जाण। अज असीं उस सारी नफरत नूं अपने अंदरों बाहर निकल जाण दा हुक्म दिन्ने आ। प्रभु साडी सख्त दिली नूं साडे तो दूर करो मेरे प्रभु जी। मेरे प्रभु सानू नरम दिल बख्शो मेरे प्रभु जी। प्रभु तुहाडा सुभाव साडे विच काम करे मेरे पिता परमेश्वर। सानू नाश होण तो बचाओ मेरे प्यारे प्रभु। सानू नरक दी भयानक अग तो बचाओ मेरे प्रभु। सानू अपने क्रोध तो बचा लो मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे प्रभु ओ गुनाह जिहड़े असीं अपने हत्थां नाल कीते सानू माफ़ कर दिओ मेरे पिता परमेश्वर। ओ गुनाह जिहड़े असीं अपणीआं सोचां नाल कीते सानू माफ़ कर दिओ। जिहड़े साडे जिस्म नाल कीते माफ़ कर दिओ मेरे प्रभु। ਜਿਹੜੇ गुनाह असीं हनेरिਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਨਣ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੁਪ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੋਂ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਮਿਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ प्रभु। पर असी तुहाडी हजूरी दे विच इन्हां दा इकरार कर सकते हैं। तो अज मेरे प्रभु असी तुहाडी हजूरी दे विच इकरार करते हैं कि असी पापी ते गुनाहगार हाँ। ऐ मेरे प्यारे प्रभु बख्शणहार परमेश्वर, रहम दिल परमेश्वर, तरस नाल भरे हुए परमेश्वर, अज साडे गुनाह मिटा दिओ मेरे प्रभु। अज साडे गुनाह बख्श दिओ मेरे प्यारे प्रभु। ऐ मेरे खुदावन खुदा असी यकीन करते हैं मेरे प्रभु, क्योंकि तुसी क्या मंगो तुहानूं दिता जाऊगा। असी यकीन करते अज जदों असी माफ़ी मंग रहे हैं तुसी जरूर सानू माफ़ी दे दोगे मेरे प्रभु। अज तुसी जरूर सानू बख्श दोगे। अज जरूर तुसी साडे उत्ते रहम दिल हो जाओगे मेरे प्यारे प्रभु। अज तुहाडी रहमत दी वर्खा लोकां दे उत्ते हो जाए मेरे प्रभु। प्रभु मैं दुआ मंगदी हाँ जिहड़े वायरस दे नाल पीड़ित आ इस वेले मेरे प्रभु, जिन्हां दे साह लैण दे विच दिक्कत आ रही आ प्रभु, जिहड़ा जीवन दा साह तुसी इन्हां दे अंदर फूकिया ओ जोर फड़ लवे मेरे पिता परमेश्वर। अज साहां दी किल्लत खत्म हो जाए मेरे प्रभु जी। और मेरे प्यारे प्रभु इन्हां दे साहां नूं बहाल कर दिओ मेरे पिता परमेश्वर। ऐ मेरे खुदावन खुदा जिहड़े वायरस दे नाल पीड़ित आ प्रभु, यीशु मसीह जी दे मार खाण दे वसीले नाल ओ शिफा पा जाण मेरे प्रभु। मेरे प्रभु जिहड़े हॉस्पिटल्स दे विच दाखल आ मेरे प्रभु, जिन्हां दे कोल अजे तक खुशखबरी नहीं पहुंची मेरे पिता परमेश्वर, उन्हां नूं समा बख्शो मेरे प्रभु। एक वारी मेरे प्रभु तुहाडी खुशखबरी दे प्रचार नूं सुण सकण, एक वारी तौबा दे प्रचार नूं ओ सुण सकण मेरे प्रभु। इन्नी क मोहलत उन्हां नूं दे दिओ मेरे पिता परमेश्वर जी। उन्हां दे कन्नां तिक्कर तुहाडा वचन पहुंच सके मेरे प्यारे प्रभु। अपने लोकां नूं खड़े करो मेरे पिता परमेश्वर, ते उत्थों तक तुहाडे मुक्ति दे पैगाम नूं लैके जाण मेरे पिता परमेश्वर। ओ तुहाडे न्याय दे दिन विच मेरे प्रभु खलो के ये ना कह सकण असीं सुणिया नहीं कि तू सानू बचाउणा चाहुंदा सी। ऐ मेरे खुदावन खुदा उन्हां दे कन्नां नूं आवाज़ पहुंच आए कि परमेश्वर तुहानू बचाउणा चाहुंदा। अपने गुनाहां दा इकरार करो मेरे प्रभु, तुहाडी मुक्ति दा पैगाम उत्थे तक पहुंचे मेरे प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु उन्होंने सुपनिया तुहाडे स्वर्गदूत सुनेहे लैके जाण मेरे प्रभु। तुहाडे लोग उन्होंने जिंदगी दे विच पहुंचण मेरे पिता परमेश्वर। तुसी तां किसी भी तरीके दे नाल मेरे प्रभु नाश होण वालियां नूं बचाउण दे लई सुनेहा भेजण दे लई सामर्थी आ मेरे प्यारे प्रभु जी। अज असीं दुआ मंगदे आ अपने सामर्थ नूं मेरे प्रभु अपने लोकां दे उत्ते भेजो मेरे पिता परमेश्वर। अपने लोकां नूं दलेरी दा आत्मा बख्शो मेरे पिता परमेश्वर। प्यारे प्रभु ओ लोग जिन्हां ने वचन नूं तां
सुनिया आ, अपने गुनाहां दी माफ़ी भी मंग लई आ, पर वो डरे होए आ, वो सहमे होए आ प्रभु, जिन्हां दे मूँह वैरी ने बंद कर दिते आ, ਜਿਹੜੇ खुशखबरी दे लई अपने मूँह नूं नहीं खोलदे, ਜਿਹੜੇ मुक्ति दे प्रचार दे लई अपने मूँह नूं नहीं खोल रहे, अज उन्हां दे मूँहां ते लगे होए ताले प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम दे विच टुट जाण मेरे पिता परमेश्वर। अज उन्हां दे उत्ते तुहाडे दलेरी दा आत्मा काम करे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तुहाडा वचन सानू सहमना नहीं सिखाउंदा, तुहाडा वचन तां सानू दलेरी बख्शदा आ। और वचन च लिखिआ जदों तुसीं मजलसां दे सामणे खड़े कीते जाओ, पेश कीते जाओ, मैं तुहाडे मूँह नूं भर दूंगा उन्हां जवाबां दे नाल ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ बोलने आ। ऐ मेरे खुदावन खुदा, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਿਰਬੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੂਰਖਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਜਾਣ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਤੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜਿਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੂਰਾ ਯੂਨੀਵਰਸ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਕਹਿਣੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾਂਡ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ शब्द का इनकार नहीं करती मेरे प्रभु। अज असी दुआ मंगदे तुहाडी हजूरी दे विच, एक शब्द इंसानियत की पक्ष दे विच बोल दिओ मेरे प्रभु जी। एक शब्द मेरे प्रभु साडे फेवर दे विच बोल दिओ मेरे प्रभु। एक शब्द मेरे प्रभु मनुखता की मुक्ति दे लई बोल दिओ मेरे प्रभु, क्योंकि शब्द दे विच जीवन है मेरे प्रभु। शब्द साडे हालात बदलण दे लई सामर्थी है मेरे पिता परमेश्वर। अज असी दुआ मंगदे आ कि तुहाडे मूँह चों शब्द निकले, जिहड़ा शब्द इस मनुखता दे, इस इंसानियत के पक्ष दे विच खड़ा हो जाए मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे प्यारे प्रभु, अज असी तुहाडी हजूरी दे विचों इजराइल की सलामती मंगदे आ मेरे प्रभु। असी यरूशलेम की सलामती मंगदे आ मेरे प्रभु जी। प्रभु उत्थे जिहड़े मनुख लड़ रहे आ मेरे प्रभु जी, जो भी संप्रदायिक युद्ध उत्थे लगा होया मेरे प्रभु पिता परमेश्वर, तुसी ते नहीं चाहते कि भरा भरा आपस विच लड़ के नाश होण मेरे पिता परमेश्वर। असी दुआ मंगदे हैं मेरे प्यारे प्रभु, उत्थे शांति दे राजकुमार दी शांति बहाल हो जाए मेरे प्रभु। उस जगह दे उत्ते तुहाडी रहमत आ जाए मेरे प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु, उत्थे जिहड़े बच्चे जिन्हां दे मापे मर रहे हैं मेरे प्रभु, जिन्हां दे मापे मर चुके हो, बच्चे अनाथ हो रहे हैं मेरे प्रभु, उन्हां बच्चों दे उत्ते तरस फरमाओ मेरे पिता परमेश्वर जी। उन्हां बच्चों दे उत्ते रहमत करो मेरे पिता परमेश्वर, जिन्हां नूं पिछे सांभण दे लई इंसानियत बाकी नहीं मेरे पिता परमेश्वर। ऐ मेरे प्यारे प्रभु, तुहाडे वादे दी धरती आ मेरे प्यारे प्रभु जी, उहदी सलामती तुहाडी हजूरी चों होवे मेरे प्रभु। असी जाणदे आ मेरे प्रभु, तुसी यरूशलेम दे नाल आ, तुसी इजराइल दे नाल आ, तुसी अपनी कौम दे नाल आ, पर मेरे प्यारे प्रभु असी जाणदे आ साडे प्यो दादियां दीयां बदियां दा करके, साडे गुनाहां दा करके तुहाडा क्रोध इस धरती ते भटकदा आ। ऐ मेरे खुदावन खुदा, जो लोग तुहाडी हजूरी दे विच इस वेले अपने गुनाहां दा इकरार कर रहे आ, जो इस वेले मेरे प्रभु उस धरती दी सलामती दे लई दुआ मंग रहे आ मेरे प्रभु, उन्हां दीयां प्रार्थनावां दा करके मेरे प्रभु जी, उन्हां दी धार्मिकता दा करके मेरे पिता परमेश्वर जी, मेरे प्रभु उन्हां दीयां प्रार्थनावां नूं सुनो मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे प्रभु असी दुआ मंगदे आ बहुत सारे लोग माफ़ी दे लई तैयार हो जाण मेरे प्रभु, और बहुत सारे लोगों के जीवन दे विच मेरे प्रभु जी तुहाडी माफ़ी मिल जाए मेरे पिता परमेश्वर। तुसीं उन्हां नूं माफ़ कर दिओ मेरे पिता परमेश्वर जी। ऐ मेरे खुदावन खुदा, असी मसीही कौम दे लई प्रार्थना करदे मेरे प्रभु, सानू सबना नू आपस विच प्रेम बख्शो मेरे प्रभु, सानू आपस दे विच प्रेम दे नाल रहना सिखाओ, इतफाक दे विच चलना सिखाओ। ओ मसीह विरोधी जिहड़ा मसीहां दे विच फुट पाउण दीयां प्लैनिंग्स बनाउंदा आ, ओ अपणीਆਂ कोशिशां दे विच निकम्मा होए। और मेरे प्रभु जी तुहाडे लोग जिदा वचन च लिखा किन्ना चंगा आ भी भरा भरा मिल के रहण। प्रभु अज असी दुआ मंगदे आ तुहाडे धीआं पुत्तर जिन्हां ने तुहाडा वचन सुनिया आ, जिन्हां ने बपतिस्मे लै लए आ, जिन्हां ने अपणीਆਂ रूहां नूं अपणीਆਂ जानां नूं तुहाडे हत्थां विच सौंपिया मेरे प्रभु, उन्हां दे हिरदे प्रेम नाल भर जाण, उन्हां दे जीवन बदल जाण। प्रभु तुसीं आप उन्हां दे पक्ष विच खड़े होना मेरे प्रभु जी। ओ मेरे प्रभु तुसीं तां अणखी परमेश्वर आ। अज मसीही कौम मेरे प्रभु अपने परमेश्वर दी अणख दे नाल खड़ी होए, कायम होए, और कोई इन्हां नूं मिटा ना सके मेरे प्रभु। असी बेसबरी दे नाल इंतजार करदे उठा लए जाण दा मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे प्रभु अज असी दुआ मंगदे आ साडा सुधार करो
करो मेरे पिता परमेश्वर, साडे विचों ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ दूर कर दिओ मेरे प्रभु ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ उठा ले जाण तो रोक रहीਆਂ आ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ रोकण दे वास्ते वैरी ने साडे अंदर पाईਆਂ आ मेरे प्रभु। असी उस महा भयानक कष्ट दे विच असी इस धरती ते ना छड्डे जाइए मेरे प्रभु, पर असी चाहुंदे आ मेरे प्रभु अख दे झमक दे नाल जदों तुहाडे लोकां ने उठाए जाना इस धरती तो उन्हां दे विच असी भी उठाए जाइए मेरे पिता परमेश्वर जी। प्रभु सानू इस योग बना लो प्रभु, जो भी तुसी साडे विच तोड़ मरोड़ करना चाहुंदे आ मेरे प्रभु जी, सानू तोड़ मरोड़ के अपना मन भाउंदा आकार दे लियो मेरे प्रभु जी, अपने मन भाउंदा भांडा बना लो, अपने खजानिਆਂ ਨੂੰ इस भांडे दे विच भर दिओ मेरे पिता परमेश्वर जी। ऐ मेरे खुदावन खुदा सानू तैयार करो अपनी बादशाहत दे लई मेरे प्रभु। असी अपने दिलों को खोलते हैं मेरे पिता परमेश्वर, असी खोलते हैं मेरे प्रभु, साडे दिलों में तुहाडा आत्मा वास करे मेरे प्रभु, तुहाडा आत्मा सबना गल्लां दे विखे साडी अगवाई करे मेरे प्रभु जी। प्रभु असी माफ़ी मंगते हैं कि बहुत बरी तुहाडे आत्मा ने साडे नाल गल कीती पर असी आलसी ते दलिदरी बने रहे, असी तुहाडे आत्मा की आवाज़ नूं सुनिया नहीं ते निराश किया। ऐ मेरे खुदावन खुदा अज असी अपने हर गुनाह का इकरार करते हैं मेरे प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु असी तुहाडे वचन नूं सुनिया पर मन्निया नहीं, मेरे प्यारे प्रभु तुसी सानू रोकिया पर असी रुके नहीं मेरे प्रभु, असी सचमुच ढीठ ते टेढ़ी पीढ़ी बने रहे मेरे प्रभु, पर अज असी अपनियां जानां नूं तुहाडे हवाले करदे हां मेरे प्रभु। साडे रूह जिस्म जान दे उत्ते अपनी मोहर लगाओ मेरे पिता परमेश्वर जी। अज मुकम्मल तौर ते मेरे प्रभु असी अपने आप नूं तुहाडे हत्थां विच समर्पित करदे हां मेरे पिता परमेश्वर। अज साडे कन्नां नूं खोल दिओ कि असी तुहाडे आत्मा दी आवाज़ नूं सुणीए मेरे प्रभु जी। अज मेरे प्रभु सानू ओ अकल, ओ मत, ओ बुद्ध, ओ विजडम, ओ तौफीक बख्शो मेरे पिता परमेश्वर कि असी तुहाडे वचन की आग्याकारी करिए मेरे पिता परमेश्वर जी। असी तुहानू पसंद आने वाले हो जाइए मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे प्रभु कुछ भी करके मेरे प्रभु जी किसी भी तरीके दे नाल मेरे प्रभु तुसी सानू मोड़ लो टेढ़ियां राहां तो मेरे पिता परमेश्वर, तुसी सानू छिटी नाल मोड़ सकदे आ मेरे प्रभु, पर असी तुहाडी छिटी नू झल नहीं सकदे मेरे पिता परमेश्वर। असी दुआ मंगदे कि नरमाई नाल ही साडा सुधार करो मेरे पिता परमेश्वर जी। साडा हथ फड़ो मेरे प्रभु, उंगली तो छुट सकती है मेरे प्रभु, असी इस भीड़ च गुआच सकते हैं पर असी कहने सानू बांह तो फड़ लो मेरे प्रभु, साडी बांह नू कस के फड़ लो मेरे पिता परमेश्वर। असी इस भीड़ च गुआच ना जाइए मेरे प्रभु, इस दुनिया के रंग तमाशिਆਂ नू देख के असी लुभाए ना जाइए मेरे प्रभु जी, असी भरमाए ना जाइए मेरे प्रभु, असी वैरी दीआं गल्लां ते चालां दे राहीं पेचले ना जाइए मेरे खुदावन खुदा। मेरे प्रभु कस के साडी बांह नू फड़ दिओ, जदों असी डोलण लगीए मेरे प्रभु सानू हलूणा मार के सांभ लिओ मेरे पिता परमेश्वर। जदों असी गवाचण लगीए मेरे प्रभु सानू अपने कलावे विच लै लिओ मेरे पिता परमेश्वर जी। तुहाडी अख साडे उत्ते लगी रवे जिद्दां एक मां अपने निक्के न्याणे दा ख्याल रखदी आ भी ओहदा न्याणा उच्चे थां तो डिग के सੱਟ ना लवा लवे। मेरे प्रभु हुण तुसीं सानू उचाइयां ते चुक्किया, असी चाहुंदे नहीं असी हुण सिੱਟੇ जाइए, असी तुहाडी नज़र चों डिगना नहीं चाहुंदे मेरे प्रभु, असी तुहाडी हजूरी चों बाहर नहीं होना चाहुंदे मेरे प्रभु। कुछ भी करके सानू संभाल लवो मेरे पिता परमेश्वर, अपने खंभां दे हेठां सानू ढक लवो मेरे पिता परमेश्वर जी। ऐ मेरे प्रभु सानू अपनी पनाह दे विच स्वीकार कर लो, सानू अपने शरण स्थान दे विच लै लवो मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे प्रभु सानू वैरी दीआं फाइयां तो बचा लो मेरे प्रभु, ओ जाल जेड़े वैरी ने ओले विच विछाए आ ओ जालां तो सानू बचा लो मेरे प्रभु। तुसी तां फांदी दी फाई तो छुटकारा देण वाले परमेश्वर आ मेरे प्रभु जी। ऐ मेरे प्रभु तुसी सानू अपनी पवित्र प्रजा बनाया, शाही घराणे दे वारिस बनाया मेरे प्रभु। असी चाहुंदे असी इदां ही बने रहिए मेरे प्रभु जिद्दां तुसी सानू चाहुंदे आ, पर मेरे प्रभु साडे कन्न वैरी दीआं आवाज़ां सुणन लई बंद हो जाण मेरे प्रभु, साडे मन वैरी दे विचारां नू रिसीव करन दे लई बंद हो जाण मेरे पिता परमेश्वर जी। मेरे प्रभु केवल सानू तुहाडी आवाज़ सुनाई देवे मेरे प्रभु, केवल सानू तुहाडी राह नज़र आए मेरे पिता परमेश्वर। सिर्फ असी तुहाडी मर्जी नू पूरियां करन वाले होइए मेरे प्रभु जी, सिर्फ असी तुहाडे वचनां दे आग्याकारी करन वाले होइए मेरे प्रभु जी।
हर हाल च मेरे प्रभु तुहाडी इच्छा साडे जीवन च पूरी होए, हर हाल च असीं बचाए जाइए, हर हाल च साडा घराना बचाया जावे, हर हाल च साडे धीआं पुत्तर बचाए जान, हर हाल च सानू स्वर्ग जाण वाले बना लो मेरे पिता परमेश्वर। असीं तां अनजाण आ मेरे प्रभु, बहुत सारियां चीज़ां तो असीं ना वाकिफ आ मेरे प्रभु, बहुत सारियां चीज़ां साडी समझ तो परे आ, पर मेरे प्यारे प्रभु तुसीं तां मां नालों भी वध प्रेम करन वाले परमेश्वर आ, इस धरती दे पिता दे नालों वध प्रतिपाल करन वाले पिता आ मेरे प्रभु। मेरे प्यारे प्रभु तुसी अपनी इस औलाद नूं मेरे प्रभु जी नाश होण तो, सट पेट तो, वैरी दियां फांदियां तो बचा लो मेरे पिता परमेश्वर। अज अपनी कौम दे उत्ते तरस खाओ मेरे प्रभु, अज अपने लोकां दे उत्ते तरस खाओ मेरे प्रभु, अपने निगहबानां नूं इन्हां दे दुआले पैरिਆਂ दे लई खड़े कर दो मेरे पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु सानू धर्मियां दे वांगो सोचना, धर्मियां दे वांगो बोलना, धर्मियां दे वांगो वेखना, धर्मियां दे वांगो चलना, धर्मियां दे वांगो लेटना सानू सिखाओ मेरे प्रभु। सगों अपनी धार्मिकता दे नाल ढक के सानू धर्मी बना लो मेरे पिता परमेश्वर। ऐ मेरे खुदावद खुदा तुहाडी धार्मिकता सानू ढक लवे मेरे प्रभु, साडा एक एक गुनाह मिटाया जाए मेरे प्रभु। अज तुहाडी हजूरी चो साडे लई माफ़ी दा ऐलान हो जाए मेरे प्रभु जी। सगों जिन्ने भैन भरा मेरे प्रभु इस वेले तुहाडी हजूरी दे विच माफ़ी दे लई अपने मूँह नूं खोलदे आ मेरे प्रभु, अज उन्हां दी जिंदगी दे विच माफ़ी दा ऐलान हो जाए मेरे प्रभु जी। अज वो अपनी जिंदगी दे विच मेरे प्रभु तुहाडे प्रेम नूं रिसीव करन, अपनी सलवेशन नूं रिसीव करन मेरे प्रभु। अज अपनी डिलीवरेंस नूं ओ लै लैण मेरे पिता परमेश्वर, अपनी धार्मिकता दे विच बना के रखना, आखिरी साह तक सानू वफादारी बख्शना मेरे प्रभु जी। आओ मेरे प्रभु साडी दुआ नूं सुनो ते कबूल करो सारी प्रार्थना असी साडे मुक्ति दाता प्रभु यीशु मसीह जी दे नाम दे विच सैनावां दे यहोवा परमेश्वर जी दे कोलों सब मिल के मंगदे हां। आमीन आमीन। सो परमेश्वर जी की कृपा हुण तो लैके हमेशा हमेशा तिकर परमेश्वर जी दे चाहण वालियां दे नाल बनी रहे। आमीन। सो मैं एक छोटी जी रिक्वेस्ट करना चाहनी हाँ कि यूट्यूब ते आपां एक न्यू चैनल लॉन्च किया है गुरशरण दियोल जीसस हीलिंग मिनिस्ट्री। सो तुसी उन्होंने भी सबसक्राइब कर सकते हैं तो यूट्यूब के उत्ते होर बहुत सारे तुसी सरमन्स देखने के लिए तुसी पास्टर दियोल खोजे वाला जीसस हीलिंग मिनिस्ट्री चैनल यूट्यूब के उत्ते तुसी उन्होंने सर्च कर सकते हैं, क्योंकि वो उत्ते बहुत सारिया चीज़ां आ जिहड़ियां आपां नूं परमेश्वर के क्रोध तो बचा सकदियां आ और परमेश्वर की कृपा दे विच आपां बने रह सकते हैं। सो एक होर खुशी की गल आ कि नौजवान बच्चों के लिए ते छोटे बच्चों के लिए क्रिश्चियन किड्स चैनल भी यूट्यूब दे उत्ते अवेलेबल आ। सो ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ क्रिश्चियन लाइफ स्टाइल ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ इंट्रोड्यूस ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ। ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ जीसस हीलिंग मिनिस्ट्री। सत्संग दा समा हर ऐतवार ਅਤੇ हर वीरवार सवेरे 10 ਵਜੇ ਤੋਂ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ। प्रार्थना करवाउण ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 018 22 516 777। इस सेवकाई दियां सारियां जरूरतां नूं पूरा करन वास्ते ते इस सेवकाई नूं अगे वधाउण वास्ते तुसी अपने दान बहुत सुखाले तरीके दे नाल ऑनलाइन पेटीएम, फोन पे ते गूगल पे दे द्वारा भेज सकदे हो। रब तुहानूं बरकत दे।